For 2 hours, I kept standing in the line of MasterChef season 1 with the हाथ में बिरयानी लेकर. And the moment I entered, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने बनाया है. माँ ने मेरे को हर कदम पे, MasterChef गई, साथ गई. मैंने कहा साथ जा रहे हो, अलाउड नहीं हो, नहीं. सेकेंड राउंड टिपिकल मदर बिहेवियर. हाँ, फिर ये हुआ, संजीव कपूर साथ गई. फिर बीच में कुछ शूट्स होती थी तो मैं कहती थी हर जगह चलोगे, हर जगह कैसे जाओगे मम्मा, एज भी हो रही है. देखो सारी बीवियां तंग करती है, तंग तो मैं भी बहुत करती हूँ, बट बेचारे क्या करें, ही डजंट हैव एन ऑप्शन. सो डॉक्टर्स, एक दिन देयर वाज अ टीम ऑफ गायनेक, अराउंड देयर वर 5-6 डॉक्टर्स एंड दे वर लाइक हमें तो खाना बनाना नहीं आता तो हमें आलू गोभी सिखाएगी, दाल सिखाएगी. दे डोंट हैव द टाइम बेचारे. तो मास्टर शेफ से सीखा डेडिकेशन. वी यूज्ड टू शूट फॉर एटलीस्ट 14 to 16 hours in a day. We used to get up at 6 in the morning, shoot till 2 at night. Again that we used to get up at 6:30 and there was no phones allowed. मुझे एक बार किसी ने कहा किचन से क्या हो जाएगा. I said अच्छा, किचन ने ही नाम दिया, इतना नाम दिया, इतना फेम दिया मुझे. I thank universe, I thank God, and today where I stand, I don't have to explain myself. And the best person in this industry I have met is Chef Vikas Khanna. A man, the most humble person I have ever met in my life. In my whole life, किसी सेलिब्रिटी से मैं नहीं मिली होंगी. मतलब ऐसा कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जो इतने हम्बल और इतने सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, वो खुद आके आपसे मिलते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टाफीड पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट. शेफ कहूँ, होम मेकर कहूँ, फूड ब्लॉगर कहूँ या सी फूड एम्बेसडर कहूँ, सच कहूँ तो आज की हमारी मेहमान किसी एक टैग की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये हैं एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत. हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के टॉप मोस्ट शेफ्स में से एक और ब्यूटी विद ब्रेन प्रियंका भाटिया की. प्रियंका जी ने अपना करियर 2010 में मास्टर शेफ सीजन 1 के साथ शुरू किया और फिर संजीव कपूर की किचन के खिलाड़ी और जैसे ही कई सफलता के पायदान चढ़ती चली गई और आज फिलहाल एक फूडिंग वेंचर शेफ ऑन कार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं. प्रियंका इस बात का जीता जागता सबूत है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. तो चलिए करते हैं हमारे इस खास गेस्ट से बात. प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में. नमस्कार. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास. चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं. मास्टर शेफ से मैंने बात करी है तो मास्टर शेफ से शुरू करते हैं. सीजन 1 में टॉप 14 कंटेस्टेंट्स में से एक थी आप. यस, करेक्ट. उस जर्नी के बारे में शुरू से जानना चाहूंगी. जब आपने उस जगह जाने का सपना देखा, अप्लाई किया, क्या सीखा, कैसी रही जर्नी? वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड बहुत इमोशनल. मेरी बिटिया ने, माई डॉटर एनरोल्ड मी फॉर मास्टर शेफ. तो उसका जैसे ऐड आ रहा था अक्षय कुमार का, तो बोला मम्मा आप क्यों नहीं जाते. आई सेड नहीं अनन्या, लेट इट बी. नहीं मम्मा, एंड शी डिड इट फ्रॉम माई फोन एंड मुझे कॉल आ गया. फॉर 2 hours आई केप्ट स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ मास्टर शेफ सीजन 1 विद द हाथ में बिरयानी लेकर. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने बनाया है. फिर उनको जब मैंने बताया, आई टोल्ड देम कि मैं ऐसे बनाती हूँ, और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ. आई गॉट सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ thousands of people in Delhi, only 100 people were selected from Delhi. So Delhi NCR. मास्टर शेफ के हम सेकंड उस पे गए, पड़ाव पे. वहाँ पे आउट ऑफ बहुत सारे लोग थे, अलग अलग इंडिया के हर प्रांत से लोग थे. सो हम लोग ने कॉन्टेस्ट किया एंड आई रीच्ड इन टॉप 14. एंड वो घर पे आए, प्रॉपर स्टार प्लस से लोग आए थे, प्रॉपर वीटी शूट हुई थी. मेरी जर्नी, मेरी फैमिली, आई हैव अ ह्यूज फैमिली. आई बिलोंग टू 125 पीपल इन माई फैमिली. सो फैमिली वैल्यूज़ बहुत हैं हमारे परिवार में. And Bhatias are very famous in Faridabad, known, quoted. And वहाँ चली गई मैं. टॉप 14 में आए, मतलब मुझे पता था कि मैं टॉप 10 क्लियर कर जाऊँगी. बट समटाइम्स चैनल को कुछ ऐसी स्टोरीज चाहिए होती हैं जो आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई. आई डिड नॉट हैव दैट स्टोरी टू गिव टू देम.
तो इस वजह से बट वर्किंग विद ऑल द बोथ द रिनाउंड शेफ कुणाल कपूर सर, अजय सर, दे वर फैब. आज भी मैं उनसे मिलती हूँ, आज भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है. एंड अक्षय सर तो वो तो इस सब के he's a legend of course. He's a legend. तो मेरे को तो कहते थे क्यों आई है यहाँ पे, मैं कहती थी नहीं मुझे मेरा पैशन है. एंड दैट पैशन, वो कहते हैं ना आप जर्नी में या हारते नहीं हैं, जीतते हैं या कुछ सीखते हैं. तो मास्टर शेफ से सीखा डेडिकेशन. वी यूज्ड टू शूट फॉर एटलीस्ट 14 to 16 hours in a day. We used to get up at 6 in the morning, shoot till 2 at night. Again that we used to get up at 6:30 and there was no phones allowed. Is there any BTS story? क्योंकि यूजुअली हम जो देखते हैं स्क्रीन पे, सो देयर इज सो मच एक्साइटमेंट कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, कैसे कितना प्रेशर होता है, शेफ्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑफ स्क्रीन, आपकी जो कामराडरी होती है अपने कंपेटिटर्स के साथ, कई बार लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं. Friends, I was the room partner with the MasterChef season 1 winner पंकज मैम के साथ. So we had a very beautiful and everybody was there, was very nice. किसी में कोई वो ऐसी भावना नहीं थी. हेल्प भी करते थे हम एक दूसरे की कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो. So मास्टर शेफ वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. आज भी देखती हूँ तो आज भी मन करता है. So you must have given your daughter a very like a huge party. Yeah, my elder one. ओके तो इसके बाद बात करते हैं संजीव कपूर की किचन के खिलाड़ी. उसमें मैंने आपका एक क्लिप देखा. यू वर वेरी एक ऑरा था. यू हैड दिस ऑरा ऑफ लाइक डूइंग समथिंग. यू वांटेड टू लाइक अचीव समथिंग. यू वांटेड टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ. वो उस बारे में थोड़ा बताएं. मतलब जैसे मास्टर शेफ आपने किया, देन यू सडनली Then I got a call from Sony. Okay. They called me and अजय सर के साथ था मेरा शूट. एंड द मोमेंट आई रीच्ड, उन्होंने उसमें होता है कि दे ब्रीफ अस कि आपको उनको हमसे क्या डिश चाहिए. सो आई डिड माई दादाजीज रेसिपी. दैट इज़ 100 years old रेसिपी. मीठे चावल, जर्दा राइस, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाए जाते हैं टेक्निक से. तो वो मैंने और दही के कबाब हमने बनाए. एंड आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट विच हैड अ सेलिब्रिटी शूट विद आयुष्मान खुराना सर. So he sang a song for me and my daughters also, and that was beautiful. संजीव सर को मेरे हाथ के मीठे चावल बहुत पसंद आए थे. And my mom was there with me. Both the daughters were there with me. Your mother-in-law was also there, I see. Yeah, so no, my mother and my taiji. Oh, okay. My taiji because they are in Bombay. So मुंबई से पुराना नाता है मेरा. And it was beautiful. They loved it. Sanjeev sir loved Meeche Chawal, and at the end I won that show. And अच्छा, उसी से I saw that clip. I have this question in my mind. आपने बताया कि that was your grandfather's recipe. Right. So did he teach you that? Yes. और मतलब कैसा आपका environment था? Actually वो जो मीठे चावल हैं वो हमारे परिवार में बनते हैं लोहड़ी वाले दिन. The day I was born in January, and then Lodi आई. So my grandfather celebrated my birth. And उन्होंने मीठे चावल पूरे, तब तो मोहल्ले में होता था ना, पूरे नेबरहुड में बांटते थे. तो उन्होंने पूरे नेबरहुड में बांटे थे मीठे चावल. तो वो हमारे लोहड़ी पे हर साल बनते थे. माय दादाजी यूज्ड टू मेक इट. आई यूज्ड टू सी. आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय ग्रैंडफादर. वेरी वेरी स्टिल आई एम. जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कुछ होता है, सो मैं उनको याद कर लेती हूँ. And I used to call him Pitaji, and then my mother. It is such an emotional story. अक्सर हम लोग देखते हैं कि यूजुअली आज भी जब कहीं एक लड़का पैदा होता है तो देयर इज अ ह्यूज सेलिब्रेशन. जब लड़की पैदा होती है देयर आर स्टिल एरियाज जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ शोर शराबा नहीं होता. देयर लाइक कोई बात नहीं. But the story that you are telling me, that is of like years ago, is like 45 years ago. So he ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार किया, हर बार. I was very pampered and a spoiled granddaughter. हर लोहड़ी पे and उन्होंने मेरी हर चीज़ सेलिब्रेट की. that was more like a tribute to him. Yes. And I always tell everyone कि मेरी उनकी blessings हैं मेरे पे. And it's so true, so emotional. Also, you said on the same clip
कि when you won, I saw that clip, you got emotional and you said कि लोग मुझे कहते थे कि किचन में काम करोगे तो किचन में ही रह जाओगे. So that statement of yours speak volumes. तो I just want to know कि क्या आपने क्या क्या hardships face करी? एक्चुअली क्या एक नोशन है, हाउसवाइफ किचन में काम करती है, बिग डील. इट इज़ द बिगेस्ट डील ऑफ लाइफ. वी आर द होम मेकर्स, अनपेड जॉब. एंड मुझे एक बार किसी ने कहा था किचन से क्या हो जाएगा. ऐसे अच्छा, किचन ने ही नाम दिया, इतना नाम दिया, इतना फेम दिया मुझे. आई थैंक यूनिवर्स, आई थैंक गॉड, एंड टुडे वेयर आई स्टैंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. क्योंकि यूजुअली जब भी आजकल जो स्मार्ट वुमेन, बिजनेस वुमेन और ये सब कि घर से बाहर निकलो, किचन से बाहर निकलो, एक ही रहता है. बट यू स्टूड on that platform and you made a name for yourself and you told the whole nation कि किचन में रहकर भी नाम कमाया जा सकता है. बिल्कुल कमाया जा सकता है. और मैं वैसे भी कहती हूँ कुकिंग लड़का या लड़की को नहीं आना चाहिए, हर ह्यूमन को आना चाहिए. इट्स अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल. अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं या आप बाहर जॉब करने जा रहे हैं, और आजकल तो बच्चे बाहर या यंगस्टर्स बाहर अकेले ही रहते हैं, कब तक आप बाहर का खाना खाओगे ना. अच्छी बात है, खाओ, अच्छी जगह से खाओ, बनाओ, बट कब तक आप पैक्ड फूड में खाओगे. आप आजकल देखो, यंगस्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी गट इश्यूज, एलिमेंट्स. गर्ल्स आर हैव इश्यूज विद PCOS. व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग राइट, ईटिंग करेक्ट थिंग ऑन राइट टाइम एंड मेकिंग इट विद योर ओन हैंड्स. तुम्हें पता है तुमने ये खाना खाया. अगेन आई विल कोट माई दादाजी यूज्ड टू टेल मी, आई फॉलो हिम. वो कहते थे घर का खाना अमृत. तो अगर आप वो खाना खुद से बना रहे हो और प्यार से बना रहे हो, मैं कह रही हूँ चाहे दाल चावल, दही चावल भी बना रहे हो, ये स्किल आना चाहिए. मैं नहीं कह रही कि आप शेफ़ बन जाओ या आप मल्टी टैलेंटेड हो जाओ, बहुत सारा खाना बनाओ, बट इतना तो बनाओ कि अपने लिए लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजार सको. मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड के लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, दैट इज़ समथिंग एल्स. अपने मम्मी पापा के लिए ना, अपने लिए तो बनाना सीखो. और जैसा आपने बोला कि लड़का या लड़की, आज तक जब हम लोग इस इंडस्ट्री में देखते हैं, फूडिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, तो बहुत ही कम हमें आयरनी है कि 2 टॉप मोस्ट शेफ्स जो हैं दे आर मेल, बट कम ही हम लोग ऐसे मेल को शेफ़ कोट में देखते हैं. और अक्सर अगर यूजुअली कोई यंगस्टर इसको परस्यू भी करना चाहता है, तो द सोसाइटी सेज, इवन समटाइम्स देयर पेरेंट्स से कि भाई क्या बावर्ची बनेगा क्या, ये तो औरतों का काम है, तू आदमी है, बाहर जाके कमा, तो क्या किचन में रहेगा. आज की डेट में आप देखोगे जितने भी टॉप रेनाउंड शेफ हैं, मिशेलिन स्टार्स हैं, दे ऑल आर मेन. और बावर्ची कमाल, बावर्ची पेट भरता है. ये कहते हैं भगवान की देन है, जिसके हाथ में हुनर है कि मैं सामने वाले का पेट भर सकता हूँ. Have you ever come across someone who had this thinking about this कि भाई ये तो लड़का है, बाहर जाके कमाएगा? this whole बहुत लोगों का है. एंड मैं ये कहती हूँ कि लड़का हो या लड़की, फॉर मी जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी वर्क. आज मैं कैपेबल हूँ खाना बनाने के, जो मेरे साथ है वो कैपेबल है क्या कहते हैं, प्लेन उड़ाने के लिए. आज आप देखो हमारे जो हुआ अभी, एंड द 2F, 1 Air Force officer, 1 Army officer, they both were ladies. So women empowerment आजकल हमारे वैसे भी देश में हमारे मोदी जी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. Also, were there any bit of hardships you faced? कि जब आपने शुरू किया तो लोग, people were like कि क्या लोग कहते थे क्या ज़रूरत है इसको, क्यों कर रही है. Touchwood, I'm married to a man who is well equipped and I am from a very good, strong family background. My husband is my biggest support. And जब मैंने ये शुरू किया, people had that notions, क्यों कर रही है, इसको ज़रूरत है, इसको काम की ज़रूरत है. नॉर्मल है ना, नॉर्मली लोग कहते हैं ऐसा. नेचुरली आपकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, पति तो अच्छा कमाता ही है, क्या आपको क्या करना है, बैठ के खाओ. No, I never wanted to be a trophy wife. I wanted to work. I wanted to work towards my passion. So I had my restaurant. My husband gave me a full leverage
कि जा कर ले, अपना मन कर ले, जो तुझे करना है मैं हूँ, देख लूँगा। बिकॉज विदाउट सपोर्ट तो आप नहीं कर दैट्स ऑल यू नीड, समवन टू से कि someone, हाँ कि मैं हूँ। एंड माई बोथ द डॉटर्स, आई एम ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटिफुल डॉटर्स एंड दे आर प्योर ब्लेसिंग इन माई लाइफ। मतलब वो मेरे हर स्टेप पे, एवरी स्टेप they are with me, whether I am drained out, whether I am happy, anything. My elder one, I am very very attached to her. तो उसको तो जाके मैंने सब कुछ बताना ही है। And my younger one is like my support. मतलब उसको दिखता है ना कि मम्मा आई है, मम्मा टायर्ड है या मम्मा, so she'll give me a tight hug. और अब अभी भी मेरे को कुछ, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती या किसी से कुछ नहीं, I just call them. I said tell me what to do. Are they also into cooking? Huh? Are they also into cooking? My younger one is into cooking. Achha. My elder one is a doctor. Oh, So younger one loves to cook. has she ever cooked for you? Yeah. No, She what did she has. cook? She's cooked pancakes, spaghetti, तड़का भी बना लेती है, खाना भी बना लेती है. So she has that knack of, she loves baking. So she tells me, Mama, कोई प्रोफेशन नहीं करना, कुकिंग तो पक्का करूंगी. She got it from her mama. Yeah, she got it from her. That genes runs in her blood. और संजीव कपूर की किचन के खिलाड़ी शो की हम बात कर रहे थे. अच्छा, यूजुअली जैसे मतलब मैं भी एज अ व्यूअर जब देखती हूँ संजीव कपूर जी को, तो उनका बहुत ही जॉली नेचर, बहुत ही काम एंड अ वेरी फैमिली गाय एंड नो एरोगेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाउ इज ही लाइक, आई रियली वांट टू नो हाउ इज ही लाइक व्हेन द कैमरास आर डाउन, how does he react? Very soft spoken, very sweet, very humble. And उन्होंने जब मैंने मीठे चावल बनाए थे, उन्होंने 3 बार खाए थे, उन्होंने अंदर भी मंगाए थे स्टूडियो में. How sweet. And the best person in this industry I have met is Chef Vikas Khanna. A man, the most humble person I have ever met in my life. In my whole life, किसी सेलिब्रिटी से मैं नहीं मिली होंगी. मतलब ऐसा कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जो इतने हम्बल और इतने सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, वो खुद आके आपसे मिलते हैं. मतलब आई हैव सम पिक्चर्स विद हिम एंड आई ट्रेजर दैट. एंड आई समटाइम आई मैसेज, आई सेड आई सो वांट टू मीट यू अगेन. आई वाज विद हिम इन टेट्रा पैक व्हेन आई वाज अ सेफ फूड एम्बेसडर. सो पैन इंडिया 12 ladies were selected, pan India. So I was one of them from Delhi. So we had a shoot with them, with him. We worked in that. Then I attended a few shows of him, his book launches. So it तो उनको मिलती रही, तो it was very. I think also he also has this persona. आप कभी भी उनका इंटरव्यू देखो, he's very calm, very soft spoken, very poised. and the same guy like behind the screen. Yeah. The same one. 100%. मतलब अगर मैं मास्टर शेफ जाना चाहूँगी, only for him. Also, अच्छा, विकास खन्ना जी से there's a very famous statement of his. He said it in an interview कि यूजुअली मतलब जो स्ट्रीट फूड का जो खाना होता है, यूजुअली हम कहते हैं कि यार स्ट्रीट फूड में हम कुछ खाते ना यार, ये तो उस वाले रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी था, ये है खाना. तो जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रीट फूड में दे डोंट हैव एनीथिंग टू स्टोर, तो वो फ्रेश ही बनाते हैं, और रेस्टोरेंट वाले कई बार हमें बासी भी दे देते हैं. So have you, like, what's your opinion on it? You agree with him or you like disagree with him? Like, I never disagree with him. And वो कहते हैं ना, हम सबके गुरु हैं. वो हम उनको हाथ जोड़ते हैं. वो जो कह देते हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट ही इज़ राइट. देखो, फ्रेश खाने का स्वाद अलग होता है, डीप में किया हुआ खाना अलग होता है, बट स्ट्रीट फूड में ना एक अलग स्वाद, वो उस फ्रेश उसी वक्त बनाए जाते हैं, मसाले उसी टाइम बनाए जाते हैं. सो थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है, और हर जगह का एक अपना स्वाद है. अच्छा, आपने बताया कि आप सी फूड एम्बेसडर रहे हैं. सेफ फूड एम्बेसडर, सॉरी. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. Tetra Pak did an initiative all over India as a safe food ambassador. We used to go to different schools, NGOs, companies to tell people about the food safety. There was an initiative that how we should take care of the food, how hygienically it should be kept, कैसे खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कैसे maintain करना चाहिए food temperature, and the Tetra Pak itself, how hygienically they have a huge plant in Pune. We went there. How
सेफ्टी वाइज कितना जो टेट्रा पैक में मिल्क पैक होता है या जो भी चीज़ें पैक होती हैं, दे आर सेफ एंड नो प्रिजर्वेटिव्स आर देयर, सो दैट वाज देयर सॉर्ट ऑफ लाइक अ कैंपेन। ओके, तो अब बात करते हैं, अब जो फिलहाल जो आप एक फूडिंग वेंचर से जुड़ी हुई हैं, शेफ ऑन कार्ट, टेल मी लिटिल बिट अबाउट दैट। Chef on Cart, that it's a new baby in the कहते हैं ना, in the basket, new egg in the basket. It's a very beautiful experience going on right now. We are getting different concepts in that kitchen. Right now we are a commercial kitchen, huge kitchen. We are into bulk orders. हम लोग बल्क में जैसे 200 किलो 300 किलो खाना बना रहे हैं, and then we are supplying it to the corporates and the industries here, the thali forms, and then मैंने वहाँ से एवेन्यू शुरू किया Zomato पे. It's a very pocket friendly venture. आप 150 रुपये में मेरे यहाँ से शेफ ऑन कार्ट से खाना मंगा के 1 मील खा सकते हैं. दिस इज ऑफलाइन ऑनलाइन Offline and online both. We are on all the platforms, so you can visit our website also. And then again we are getting into the fourth avenue from this only. We're getting into small caterings because usually caterers जो आते हैं वो आते हैं 100+ लोगों में या 50-60 लोगों में. So we can do a party at your place in 25 people also, and with good rates. Today देखो भाई pocket friendly का ज़माना है, and I am doing this for the masses, and I want कि हर तरीके का खाना हर कोई टेस्ट करे, and with good hygiene and good quality products. 2-3 चीज़ों से आपका खाना बनता है अच्छा. एक आपकी quality of ingredients, the way it is prepared and the way it is preserved, and the way, and most important, the way it is sent to you, present. पहले खाना आँखों को भाएगा तब तो टेस्ट आएगा. अगर मैं ऐसी करके आपके आगे रख दूँगी खाना, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा. The way it is presented to you, it should be eye-catching. Also, why the name Chef on Cart? And one more question कि मैंने I did a bit of research about it, और I found out कि healthy food भी आप provide करते हैं working couple के लिए. एक bento भी है, like the fresh food, and there's a normal and deluxe options for office lunch. तो आपको बताते हैं, जो बेंटो है, बेंटो बॉक्स है, आप बाहर जाएं जापान कोरिया वगैरह तो वहाँ पे बड़ा ट्रेंड है बेंटो बॉक्सेस का. So bento boxes is just a meal for you, packed for one person. You're going out for a lunch and you don't want to pick up. घर से you can order us bento box. अब हम देसी हैं भाई, हिंदुस्तानी हैं, खाना तो हिंदुस्तानी ही खिलाएंगे आपको. तो आप हमसे कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल मखनी, पराठा आप ऑर्डर कीजिए. आपको प्रॉपर बेंटो बॉक्स में विद चटनी प्याज सब कुछ पैक करके नीटली आपके पास पहुंच जाएगा. एंड हैव फ्रेश मील in that. Okay, so we can order that through Zomato. Through Zomato, Swiggy. We have our own website. You can do that also. Order us. We have our number also on our Instagram page. आप वहाँ पे हमें फ़ोन कीजिए, order, and food will be reached within 20-25 minutes to you. And also the takeaway combos. I really like that. Takeaway combos. अच्छा, the thali. अच्छा, I'll tell you about the thalis. So thalis are of 2 types, deluxe and normal. So आपको जो ये normal बड़े brands पे थाली मिलेगी around 350-360 और उससे plus, you get at a very reasonable rates from our place and freshly made with proper hygienic and good masalas. And the same amount of like stuff. Everything is same. Also, I've seen a lot of your vlogs. तो आप जो ये व्लॉग्स बनाते हो, अच्छा व्लॉग फूड व्लॉगिंग का मार्केट इट्स अ ह्यूज मार्केट. सो हाउ डू यू इंश्योर कि जो आप बना रहे हो दैट स्टैंड्स आउट? सो इन माई शूट्स माई फर्स्ट पंच लाइन इज इट, ये डिफ़िकल्ट डिश है, इसको बनाते हैं ईजी तरीके से, क्विक एंड फास्ट. ज़माना क्विक एंड फास्ट का ही है. सो आई गिव tips also to make your dish quick, easy and fast. दाल मखनी बनाने के लिए 10 घंटे नहीं चाहिए आजकल. Seriously, I have always like dreaded कि दाल मखनी बनने मतलब सुबह तो से ऐसा होता है मैंने उन डिशेस को ऐसे मोल्ड किया है कि जैसे आपको
एग्जाम्पल, आपको मन है दाल मखनी शाम को बनानी है पर टाइम नहीं है, ऑफिस से जाके बनानी पड़ेगी, तो वो टेक्निक है। या बटर चिकन है, नहीं वो लंबा प्रोसेस करना है, नहीं है तुम्हारे पास तंदूर रोस्टेड चिकन बनाने के लिए, तो उसके हैक्स दिए मैंने। सो आई हैव पिक्ड अप दोज डिशेज विच आर रेस्टोरेंट में बहुत फेमस है, बट यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो विद अ प्रॉपर गुड इंग्रेडिएंट्स एंड गुड टेस्ट। एंड हाउ डू यू डिसाइड कि आज कौन सी वीडियो बनाऊंगी मैं? मतलब क्या ट्रेंड्स देखकर? हाँ, ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड्स भी देखते हैं, देखो एवरीथिंग काउंट्स, ठीक है, ट्रेंड्स भी देखते हैं एंड देयर इज अ टीम, वी डिस्कस कि आज ये डिश बननी है। अच्छा, यू हैव अ टीम? या अ प्रॉपर प्रेप इज डन बिफोर द शूट। ये नहीं कि हम आए और चलो जी शुरू। हाउ डू यू प्रेप? आई शूट 4 to 5 डिशेज इन वन डे। सो देयर वी प्रेप, सारा इंग्रेडिएंट रेडी होता है, कट चॉप होता है, देन द शूट स्टार्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे हुआ और शूट हो गया, नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कट्स, लॉट ऑफ एडिटिंग। नहीं, आई डोंट गिव सो मेनी कट्स। मैं बनाती जाती हूँ, द कैमरा, द डीओपी का काम है वो, तो उसने क्या करना है, मैं तो अपने स्पीड पे काम करती हूँ। लॉट ऑफ योर वीडियोस शेफ ऑन कार्ड को लेके, दिस इज you have a combo or you have a thali, so I've seen a lot of like videos and I always wonder ki how long it takes actually. There are Instagram reels and then there are also like long videos. जो हमारा Facebook पे मेरी वीडियोस हैं, they are around 5 to 8 minutes, 10 minutes, तो उसमें भी मैंने यही सिखाया है कि आप क्विक एंड ईजी डिशेस कैसे बना सकते हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है। So go and follow my channel and see how do I cook. I will, for dal makhani, so I will definitely 100%. do that. Okay, so you've worked, like you're working from like around 15 years. 2010 you started. Yeah. So what is the most unique recipe you have worked on? Unique recipe. मेरी famous recipe हुई थी मास्टर शेफ में. I did बन्नू chicken. Bannu chicken. So okay. Akshay Kumar really loved it. So that was one thing that came very famous. And I have a forte in Pan Asian, and I have a forte in Indian also. So Pan Asian में मेरी noodles बहुत famous है, Bami noodles. So I give it a special Thai paste and Thai flavor में बनाती हूँ मैं. And one is crispy rice salad. So crispy rice salad. Yeah, and Bami noodles तो मेरी इतनी famous है, and why Bami? Is it like Thai connection? Yeah, and everybody loves that, and that's my USP. वो रेसिपी मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। अगर खानी है तो वो प्रियंका भाटिया को ही फोन करना पड़ेगा। 15 years बहुत लंबा सफर होता है। What kept you going? Because it's easy to start something कि हम ये start करते हैं। What was your inspiration? What kept you going? You must have had very, एक downfall भी होता है, एक होता है कि आप बहुत हाई लेवल पे जा रहे हो, then you also go through a downfall. ग्राफ देखो हमेशा अगर ऐसे गया है तो ऐसे तो आएगा ही। Then what keeps you going? My passion, my love for my work. I am deeply, truly in love with my work. मैंने बहुत खाना बनाया है, बहुत ब्रांड्स भी, शूट्स भी किए हैं। ड्यूरिंग कोविड आई वॉज एसोसिएटेड विद द पेज मॉम्स प्रेसो, वेयर आई यूज टू डू लाइव फॉर 1 hour डेली, ऑल्टरनेट फ्रॉम योर हाउस। फ्रॉम माई हाउस लाइव होता था और मैं लोगों को खाना बनाना सिखाती थी, क्विक एंड ईजी डिशेस। लाइव 1 घंटे का होता था, and that time also I had millions of people watching. I used to feel so good कि लोग थैंक यू करें कि कोविड में बहुत सारे लोग कुक ही कर रहे थे कोविड में, सेलिब्रिटी हो या कोई हो, हर Dalgona coffee and all off. हाँ, so that was in, and मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आए related to my career. I had my restaurant that was shut down. That was too heartbreaking for me. It was, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बट आई डिड नॉट लूज होप। आई सेड आई विल डू इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी रे ऑफ लाइट ज़रूर आती है, दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, और वो खुला और बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरी लाइफ में।
मैं अगेन आई कोट, जब हारी उससे सीखा, जब जीती तो जीती, विन विन था ये सिचुएशन। जब चीज़ें खराब हुई तो उससे सीख ली। Has there ever been a time you were like कि अब नहीं, I can't do this anymore? There was never a time like this. You were always like, okay. When there was a dip in my life, I was heartbroken first at the MasterChef season 1. oh, I came back and I left cooking. Yes, Oh. I did for a week, for a month. took a break. Took a break. Then again an opportunity came. Then my restaurant was there by the name of Olives and Capers. It was a huge hit, but demonetization came and it was hit hard. देखो, चीज़ तो पैशन तो है पर पैसे से भी चलती हैं चीज़ें. It was a huge setup. I had to shut. I went into depression. I was heartbroken again. I was like कि अब नहीं हो पाएगा. I started again an opportunity came. I started my own kitchen. So tell me this gap when you said कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, and then how that opportunity came or how you actually. Then COVID came. उसके बीच में भी Okay. मैंने opportunities तो बहुत COVID was like a blessing in disguise. COVID आया जब everything was shut, but हाथ का हुनर तो था. People started calling me. प्रियंका खाना खाना है, ये है, ऑर्डर बना देगी. पहले तो मैंने लोगों को ऐसे ही खाना भेजा, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, उसके बाद ऑर्डर स्टार्टेड पोरिंग. फिर एवरीबडी वाज माय क्लोज फ्रेंड्स, माय लव्ड वंस टोल्ड मी कि भाई कब तक, स्टार्ट चार्जिंग. ऐसे चलो ठीक है. प्रियंका की किचन आ गया. प्रियंका की किचन आया, प्रियंका की किचन के साथ यूट्यूब चैनल आ गया प्रियंका की किचन का. एंड देन इंस्टाग्राम. एंड प्रियंका की किचन was a huge hit. आज भी लोग सीधा ये कहते हैं. सबसे बड़ी बात है, प्रियंका की किचन इज अ one woman army. That's only me who cooks it, who packs it, and who sends the food. And that is my baby and will always be my baby. Whatever I do in my life, whatever, चाहे मैं कितनी भी heights में पहुंच जाऊँ, I will never leave my Priyanka ki kitchen, because that gave others a sense of encouragement, a sense of being me, a sense of being confident. Yes, that I can do it. और मेरे हाथ, जब तक हुनर मेरे हाथ में है तब तो कुछ नहीं हो सकता. सब बढ़िया और सब बढ़िया चलेगा. एंड आज भी as I am the CEO of Chef on Cart. And it's a beautiful opening for me, but still Priyanka की kitchen is there. वैसे नहीं है, इतना नहीं, but yes, I do it, and I do it with same passion. If I have an order, I get up at 6:30 in the morning, finish my work, leave for my work. I don't sacrifice my work. I am very, very particular. I am very punctual. Related to my work, I am very, very focused. And जिसे कहते हैं ना, अगर ये चीज़ इस तरीके से होनी है, it has to be jot down on the paper or on the computer. It has to be jot down. Everything is written. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि अच्छा ये ऑर्डर है तुम ये कर दो. No. It has to be in a synchronized, in a proper way. And if it doesn't happen, then my BP shoots up. I am very, very, that is little मेरे में थोड़ी सी वो कह लो, I am very finicky about my work, very picky. I need everything to be perfect. और मैं किसी की वेट नहीं करती हूँ कि तुम करोगे तो मैं करूँ. That's a quality. खुद कर लूँगी. And the team knows that. The team knows that कि प्रियंका मैम ने कहा है. And I tell them, तुम नहीं कर सकते, okay, मैं कर लूँगी. So that's it. So when you started, and then you're here, a long journey, lot of achievements. जब आपने start किया था, there was this sense कि मुझे कुछ achieve करना है, दुनिया को दिखाना है.
तो अभी वो ड्राइव है कि अभी भी मुझे दिखाना है, या फिर अभी यू फील लाइक, या फिर अब शुरू में भी नहीं था कि दिखाना है? दिखाना क्या है, ये अपनी खुशी के लिए करती हूँ मैं। आई लव टू कुक। अच्छा, देर आर स्टिल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, देर आर स्टिल पीपल जो शुरू में बोलते थे कि अरे क्या कर रहे हो, और एंड नाउ दे कम अप टू यू एंड दे, ओ आई नो हर, ये तो मेरी चाची की बेटी है या कुछ है। स्टिल पीपल, दे स्टिल रिलेटिव। अभी भी अच्छे से सब मिलते हैं और पीछे बोलते हैं उनको पता नहीं, बट मैं तो सबसे अच्छे से, सबसे प्यार से ही मिलती हूँ, और जैसा मेरा नेचर है मैं वैसे ही मिलती हूँ। एंड एवरीबडी near me who are very close to me, who love me, and I am blessed that many people love me, and और सबको पता है कि I am very very passionate about my work, and I will never जब तक है जान तब तक तो काम करती रहूँगी, and I love my kitchen, and these genes come from my dadi. My dadi used to cook a lot. I've never seen her. I was not there. So my family, my Maika says कि I've not seen my dadi, but my papa says कि मैं बिल्कुल अपनी दादी जैसी हूँ, खाने में भी और देखने में भी और सब कुछ. So everybody relates me to my grandparents. I'm very very attached to my दादू पिताजी, and he says कि बिल्कुल दादी जैसी है. एंड जो ये इंस्पिरेशन है और ये जो मेरी कहते हैं ना दृढ़ता और पैशन, और दैट कम्स फ्रॉम माय मदर. माय मदर इज द वुमन हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट. मतलब वो कहते हैं ना, मावा ठंडियाँ छावा, माएँ होती हैं जो साथ देती हैं. और मेरे माँ ने मेरे को हर कदम पे, मास्टर शेफ गई साथ गई, मैंने कहा साथ जा रहे हो, अलाउड नहीं हो, नहीं सेकंड राउंड तक. टिपिकल मदर बिहेवियर. हाँ. फिर ये हुआ, संजीव कपूर साथ गई. फिर बीच में कुछ शूट्स होती थी तो मैं कहती थी हर जगह चलोगे, हर जगह कैसे जाओगे मम्मा, एज भी हो रही है, साथ नहीं छोड़ना. अभी भी उनकी रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग मैसेज आएगा, अर्ली मॉर्निंग कॉल. मैं शूट्स के लिए जैसे जाती हूँ, अपने चैनल्स के लिए जाती थी. So that I used to leave for shoots at 7:30 in the morning. 7:30 it was her routine, 7:45, 8 निकल गई है, शूट है. तो वो मेरा ना ड्राइव was for 1, I used to take 1.5 hour to reach my studio. So वो 1 घंटा she used to be on my call. उन्होंने अपनी सुनानी है, मैंने भी अपनी सुनानी है ना, कुछ तो 1 घंटा माँ से दिल का जब तक हाल नहीं बांटोगे, जब तक शिकायतें नहीं लगाओगे तब तक दिल नहीं भरेगा ना. थोड़ी तो गॉसिप बनती है मम्मियों के साथ. You told us about your husband, how he supported you. You were married at 20, if I'm not wrong. Correct. So how did you manage? And I saw when Sanjeev Kapoor Kitchen के खिलाड़ी, when you were there, you already had 2 kids. Yes. Yeah. How did you manage being a mom, being a chef? How did you manage all of that, and how did you manage to keep that spark alive in you कि मुझे ये भी मैनेज करना है, मुझे घर भी चलाना है और मुझे सब करना है? If you have a good, very very tough. It's not easy for a lady to go for work also and then manage home also. But if you're blessed with a partner who's very supportive, who's there at your back, and you know कि हाँ अगर मैं नहीं हूँ तो वो पीछे देख लेंगे, so you're not worried. So मास्टर शेफ के लिए भी he was there. My younger one was very छोटू that time. तो उन्होंने ही ध्यान रखा दोनों बच्चों का. एंड आज भी इफ़ आई एम गोइंग फॉर वर्क, वी आर वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड वेरी कनेक्टेड. उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ. आई ऑल्सो नो वेयर इज़ ही, एंड इट इज़ प्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. यू कॉल इट टेलीपैथी, लव, केयर. इट इज़ दैट. बिकॉज अगर आपके साथ आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं होता है, you won't be able to work. It is impossible. अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो स्कूल छोड़ के आते हैं बच्चों को. Everything is divided. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता भाई, जाओ. कभी कभी थोड़ा सा टिफ नो
always been so consistent. Consistent and always very supportive for the work, and he has provided me, वो कहते हैं ना, everything possible I need in life. He's never whatever is possible for him to give me, he's giving it. And not love, care and everything is very very that, but जो फैसिलिटीज़, जो मेरे को कंफर्ट जोन्स चाहिए अपनी लाइफ में, आई एम ब्लेस्ड विद दैट एंड ही इज़ गिवन मी, थैंक्स। देखो सारी बीवियाँ तंग करती है, तंग तो मैं भी बहुत करती हूँ, बट बेचारे क्या करें, ही डजंट हैव एन ऑप्शन। Also, I saw one of your posts, Junior Pizza Work. राइट। I just want to know कि बच्चों को कुकिंग सिखाना हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, क्योंकि कई मोस्टली फैमिलीज़ में क्या होता है, नहीं चाकू मत पकड़ो, नहीं तुम्हारे किचन में कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, किचन में मम्मी लोग हैं, तुम किचन में क्यों आते हो, स्पेशली द गाइज जो छोटे लड़के होते हैं। तो जब मैंने पिज़्ज़ा वर्कशॉप की, देयर इज़ अ वेरी फेमस पिज़्ज़ेरिया इन गुड़गांव, कोलाबा, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी गुड कॉफ़ी, सो दे गॉट एसोसिएटेड विद मी। तो पहली पिज़्ज़ा वर्कशॉप में जो बच्चे आए, मैक्सिमम वर द बॉयज़ and all mammas got them. They were छोटू 8-10 years के, and it was wonderful teaching them because they are नए हैं बच्चे, उनको कुछ पता नहीं है, कहते हैं ना कच्ची मिट्टी है कैसे भी ढाल लो। तो we did it and everybody was so excited क्योंकि मैंने उनको पिज़्ज़ा बेस भी वहीं हाथ से बनवाया, पिज़्ज़ा सॉस उनको टोमेटो स्क्वॉश कराए, बोला पिज़्ज़ा अपने बना। If you give the liberty to the child to make it, they will create their own. I have given them a clean slate दे दिया ना, पेंट करो उसको। So उन्होंने अपने हिसाब से वेजीज डाली, चीज़ डाली, फिर उनके साथ मैंने गेम्स खेली वेजिटेबल्स को लेके। Then I taught them about the vegetables. The whole concept, mothers really liked it. Now birthday parties are happening. Birthday parties होती हैं, they get the kids. पिज़्ज़ा वर्कशॉप हो रही है, सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, टीचिंग न्यू किड्स एंड इट्स समथिंग नाइस। एंड टीचिंग, मैं कुकरी वर्कशॉप्स आई टेक एट माई होम ऑल्सो, आई टीच किड्स, आई हैव टॉट डॉक्टर्स ऑल्सो। सो डॉक्टर्स, एक दिन देयर वाज अ टीम ऑफ गायनेक, अराउंड देयर वर 5-6 डॉक्टर्स एंड दे वर लाइक, हमें तो खाना बनाना नहीं आता, तो हमें आलू गोभी सिखाएगी, दाल सिखाएगी, क्यों बेसिक खाना भी नहीं बनाना। They don't have the time, बेचारे, टाइम नहीं है, इतना बड़ा इतना प्रोफेशन उनका है, मतलब दे आर नेक्स्ट टू गॉड यार, सो देयर प्रोफेशन इज सो हेक्टिक, बट खाना तो सबको चाहिए ना, तो देखो खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं, सो आई टेक कुकरी वर्कशॉप्स ऑल्सो फॉर जूनियर्स, फॉर टीनेजर्स, पीपल और किड्स हु आर गोइंग अब्रॉड, आई टीच देम। कुकर का ढक्कन बंद कराने से लेकर, सब्जी काटने से लेकर, खाना कैसे बनाते हैं, इजी डिशेस जो बच्चे तो सब चीज़ें सिखाती हूँ मैं। एंड हाउ वाज योर, मतलब बच्चों को सिखाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब इट्स वेरी, मैंने बच्चों के साथ खेला, मैं आई विल शो यू द पिक्चर। डिड यू टेस्ट द पिज़्ज़ा दैट दे मेड? दे आर सो हैप्पी जब वो पिज़्ज़ा ओवन से, अच्छा आई यूज्ड टू टेक देम इनसाइड द किचन, अवन है, वुड फायर अवन है, सो उनके साथ मैं वुड फायर अवन में पिज़्ज़ा अंदर रखवाती हूँ। एंड दे यूज्ड टू से कब मिलेगा शेफ़ मैम, मैं कहती थी आप जाओ बाहर, बिकॉज वुड फायर अवन में 90 सेकेंड्स लगते हैं अवन में बनने में। वो जैसे ही बाहर जाते थे पिज़्ज़ा रेडी, वी यूज्ड टू पूरा, एंड दे यूज्ड टू ईट एंड गो होम। तो सब मदर्स केम टू मी कि ये कुछ नहीं खाता है या खाती है, आज खुद बनाया है तो खा रहे हैं, चाहे टेढ़ा हो या कैसा भी था, खाया उन्होंने। Have you ever like taught your girls also cooking? I have done their MasterChef birthday parties also. Kids used to wait कि प्रियंका आंटी MasterChef kids party है, so I used to teach them, and my daughters love to eat. My elder one loves to eat, but doesn't love to cook. Same here ना. So my younger one helps me out. My elder one also बचपन में करती थी, but I don't blame her now. It's her. She's a doctor and बहुत उसकी मतलब last 4-5 years she was just into studies. But now I tell her कि but मुझे पक्का पता है उसमें मेरे वाले genes हैं। अच्छा, I just want to know कि आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा ingredient है जिसके बिना कोई भी dish incomplete है? नमक, salt,
एंड इन डिजर्ट्स? सॉल्ट। आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मीठा बना रहे हो और उसमें एक चुटकी नमक डाल दोगे तो टेस्ट एनहांस हो जाएगा। सीरियसली? जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। दिस इज सो। कुछ भी आप डिज़र्ट भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एग्जाम्पल केक भी बना रहे हैं, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, द टेस्ट विल एनहांस। इंटरेस्टिंग। और वैसे भी नमक के बिना हाँ, आप कितने मसाले भी डाल लो, अगर आप नमक नहीं डालोगे खाने में, व्रत वाले दिन बिना नमक के खाना खा के देखो। टफ है ना। अच्छा, व्हाट्स योर गो टू मिडनाइट क्रेविंग्स? तो होती होंगी आपको। आई ईट फूड एट 8 वैसे, बट मिडनाइट क्रेविंग्स में आई ईट मखानास। अच्छा, this is only like you don't make anything, like you don't wake up at like 2 a.m. No, never. That's no. Sometimes if I'm partying or I have that night out with my friends, and then I don't eat unhealthy. I tend not to eat unhealthy. Yeah, your skin tells everyone that. Yeah, I eat makhanas or I eat something healthy, and my go-to thing is fruits. I live on fruits. People who know me, मतलब अगर मेरे को फ्रूट नहीं मिलेगा, my day will not go good. I need, जैसे अब ये सीज़न है, I'll have mango, खरबूजा, तरबूज, grapes, strawberries. मतलब fruit is one thing which is there in my fridge all the time. अच्छा, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे जो देख रहे हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, तो ये जो फ्रूट्स आपने बोला, वी कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट एंड वी कैन हैव इट इन डिनर में eat light. Your breakfast should be heavy, then your lunch, and then dinner, and tend to eat it by 8. Or you sleep before sleeping 2 hours before. 2 hours before, and I tend to eat light. हाँ, वो मेरी मम्मी भी बोलती है कि इतना खाओ कि एक रोटी की जगह और रहे पेट में। आपको फुल पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। एंड आई फील अब एज में ना यू शुड स्टार्ट टेकिंग गुड, एंड मेरे को होता है कि आई एम मोर ऑन वाटर, कोकोनट वाटर। आई एम नॉट अ टी कॉफ़ी पर्सन। नो हर्बल टी? आई जस्ट टेक ग्रीन टी। आई विल टेक जैस्मिन टी, chamomile tea, no coffee, no chai. I am a very coconut water person. मतलब मुझे वो लोग कहते हैं हाय हमने चाय पी ली रात को, मैं कहती हूँ अच्छा पार्टी करके आए हैं, घर आके चाय पियेंगे, कहती हूँ भाई बहुत सही हो तुम। मैं नहीं पी सकती, सबके अपने टेस्ट होते हैं, मैंने नहीं पी, मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा, इफ नॉट ए शेफ देन व्हाट वुड यू बी? डॉक्टर। I always wanted to be, but I did not. Then by God's grace I got married. And so my elder one became a doctor, so I tease her. Sometimes I tell her the medicine. She says, तुम्हारी फर्जी डिग्री। मैं कहती नहीं, अगर मैं ये ना होती ना तो मैं डॉक्टर ज़रूर होती, और ये प्रूफ करता है। हर मम्मी के अंदर एक डॉक्टर, एक टीचर छुपा हुआ है। They know. So sometimes I tell her, डॉक्टर साहब बुखार नहीं टूट रहा तो मैं अब दवाई बता दूँ। And you're also doctor in your own way. Healthy recipes and all. Healthy, yeah. Health, हमने अपने शेफ एंड खाट में भी we have started health is wealth. So recipes हैं, order us. Those people who are on diet, and I curate the menu according to your choice also. So we discuss and curate the menu for you. It's interesting. अच्छा, last question. A message and an advice to especially a girl who's aspiring to be a chef, or to a man who's aspiring to be a chef, और उसको नहीं पता कि भाई कहाँ से शुरू करूँ। I think अब तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी हो गए हैं, आप कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, बट what it takes actually to be a chef, not talking about the qualification, about the skills. Okay. Advice is just one. Passion. Be in love with your profession. Whatever you're doing, do it passionately, and अपनी उससे प्यार करो। हार जीत मत देखो कि है हारोगे, नीचे गिरोगे, फिर उठना है, उठोगे
तभी चलोगे ना। तो अगर पड़े रहोगे, गिरे, रोते ही रहोगे एक चीज़ को, हाय क्या हो गया, ये क्या हो गया, होएगा, ठीक है हुआ है, आई नो इट्स अ लो फेज। जब खुशियाँ थी वो भी चली गई, जब रोने का या वो लो फेज आया वो भी निकल जाएगा। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि लाइफ मस्ट गो ऑन एंड एवरीथिंग विल पास आउट, सब निकल जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो। सो टेक अ डीप ब्रेथ बट स्टे डेडिकेटेड एंड पैशनेट फॉर योर प्रोफेशन। दैट्स द ओनली टैगलाइन आई बिलीव इन। बाकी यूनिवर्स है, सब सुनता है, भगवान है, आप कभी गलत रास्ते पे भगवान आपको डालेगा ही नहीं, और जो आपके लिए डेस्टिन्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रियंका जी, आपका मंत्रा क्या है फॉर पीपल हु आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स? मैं ये मानती हूँ, वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है ना, जो चीज़ आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे आपको मिलवाने में। अगर आप अपने प्रोफेशन को शिद्दत से चाहते हो या अपने किसी ड्रीम को बहुत शिद्दत से चाहते हो और पैशनेटली चाहते हो कि ये मेरे पास आए, तो यूनिवर्स ज़रूर आपको देती है वो। वेल सेड, सो वेल सेड, थैंक यू। सच में प्रियंका जी एक ऐसी शख्सियत है और एक ऐसी इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहें, बट उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाएं, कोई लो डाउन, कोई लो पॉइंट आ गया एंड दे आर वेरी डिप्रेस्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारी शेफ़ से कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी हैक्स चाहिए, कुछ भी पूछना है, शेफ़ ऑन कार्ड से आपको ऑर्डर करना है, तो आप यहाँ एक नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर ज़रूर कॉल करें, उस पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, वरना आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं एंड वील मेक श्योर कि यू गेट योर रिप्लाई। थैंक यू सो मच। साथ ही इंस्टाफीड के साथ बने रहें, देखते रहें इंस्टाफीड पॉडकास्ट।